हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर हम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस तरह के नंबर्स हैं या कैसे ये नंबर्स आए जो आज हम लिखते हैं, जैसे 1 2 3 जो नंबर्स लिखते हैं ये कैसे आए, या नंबर नेम वगैरह वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कि ये आई कहाँ से हैं। रीमाज क्यूरियोसिटी, तो रीमा सोचती है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। वन लेजी आफ्टरनून रीमा वॉज फ्लिपिंग थ्रू एन ओल्ड बुक, तो वो एक पुरानी सी बुक थी उसको देख रही थी। व्हेन वुश अ पीस ऑफ पेपर स्लिप्ड आउट एंड फ्लोटेड टू द फ्लोर, तो एक पीस ऑफ पेपर था, यानी कि पेपर का पीस था जो एकदम से स्लिप हो गया और नीचे गिरा। सी पिक्ड इट अप, उसने उठाया, एंड स्टेयर्ड एट द स्ट्रेंज सिंबल ऑल ओवर इट, उस पर बहुत अलग अलग से सिंबल बने थे, वो उनकी तरफ देख रही थी। व्हाट इज दिस, सी वंडर, तो सोचती कि ये सब क्या है। तभी वो भागकर अपने पापा के पास जाती है, होल्डिंग द पेपर एज इफ इट वर अ सीक्रेट ट्रेजर, उसने उस पेपर को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कोई ट्रेजर है, कोई खजाना उसे मिल गया है। ही लुक्ड एट इट एंड स्माइल, उन्होंने उसकी तरफ देखा और स्माइल किया। अराउंड 4000 years ago these flourished a civilization in a region called मिसोपोटामिया इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। तो इन्होंने बोला कि 4000 साल पहले जो है एक रीजन था जहाँ पर सिविलाइजेशन क्या हो रही थी, फ्लरिश हो रही थी, फल फूल रही थी। कहाँ पर, मिसोपोटामिया पर, और वेस्टर्न पार्ट था एशिया में वहाँ पर। कंटेनिंग अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे इराक, जो कि आज के टाइम का जो इराक का पार्ट है वो, और कुछ जो है नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो उसके अंदर थे उस टाइम पर। दिस इज़ वन ऑफ द वे दे रोड देयर नंबर्स, तो ये उनका एक तरीका था नंबर्स को लिखने का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से वो नंबर्स को लिखते थे। रीमाज आइज लिट अप, तो उसकी आंखें जो एकदम से मतलब पूरी चौंक जाती है वो। सीरियसली दिस स्ट्रेंज सिम्बल्स वर नंबर, ये जो स्ट्रेंज सिंबल हैं ये नंबर्स हैं। हर क्यूरियोसिटी वो स्पार्क्ड, अब उसको और भी जानना था। एंड क्वेश्चन स्टार्ट स्विरलिंग इन हर हेड, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे, जैसे कि सिंस व्हेन द ह्यूमन बीन काउंटिंग दी, कि ह्यूमंस जो है कब से काउंटिंग कर रहे हैं। व्हाट वाज देयर नीड फॉर काउंटिंग एंड व्हाट वर दे काउंटिंग, कि उनको क्या ज़रूरत थी काउंट करने की और क्यों वो काउंट करना चाहते थे या किन चीज़ों को काउंट कर रहे थे। हाउ कुड द मिसोपोटामियंस हैव रिटन 20 50 और 100, ये तो 9 तक नंबर है, तो 20 50 100 ये नंबर्स कैसे लिखते थे। सिंस व्हेन हैव सम पीपल बिन राइटिंग नंबर्स इन द मॉडर्न फॉर्म, और कब से जो है जो आज के नंबर्स हम लिखते हैं इस तरह से इस मॉडर्न फॉर्म में, कब उन्होंने ये नंबर्स लिखना शुरू किया। तो ये सारे क्वेश्चन जो उसके दिमाग में एकदम से आए, तो ये जो है पूरी स्टोरी है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे। So sensing her curiosity, her father started telling her how the idea of number and number representation evolved over the course of time across geography to finally reach its modern efficient form. So get ready to travel back in the time with them. So उनके पापा ने देखा कि हाँ ये इसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो उनको कि किस तरह से ये नंबर है या नंबर रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से आज के टाइम तक ये पहुंचा है, जो आज के नंबर्स हम लिखते हैं ये कैसे पहुंचा। तो अभी उसके बारे में हम देखने वाले, उनके पापों से पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ट्रैवल करते हैं उनके साथ ही पीछे के टाइम में जब ये नंबर स्टार्ट हुए। ह्यूमन्स हैड द नीड टू काउंट इवन एज अर्ली एज द स्टोन एज, तो अब काउंटिंग की जरूरत तो स्टार्टिंग से ही थी, स्टोन एज के टाइम से ही। दे वर काउंटिंग टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ फूड दे हैड, अब उन्हें काउंट करना होता था कि कितना खाना उनके पास है। द नंबर ऑफ एनिमल इन देयर लिव स्टॉक, उनके पास कितने एनिमल्स हैं। डिटेल रिगार्डिंग ट्रेड ऑफ गुड्स, जो सामान वो ट्रेड करते हैं सामान का वो कितना है उनका डिटेल रखना है। द नंबर ऑफ ऑफरिंग गिवन इन द रिचुअल्स, कितनी चीज़ें जो हैं रिचुअल्स में देनी है, तो वो सारी चीज़ों की उन्हें जो है काउंटिंग तो करनी होती थी। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू कीप ट्रैक ऑफ द पासिंग डेज, और साथ में उन्हें जो दिन चल रहे थे कि पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, तो जो डे पास होते थे उनके लिए भी तो उन्हें जो है एक ट्रैक रखना था। तो सो नाउ एंड प्रेडिक्ट व्हेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स सच एज द न्यू मून, फुल मून और ऑन सेट ऑफ अ सीजन वुड ओकर, ताकि वो पता कर सके या प्रिडिक्ट कर सके कि न्यू मून कब होगा, फुल मून कब होगा, तो ये सारी चीज़ें ही पता होनी चाहिए। हाउएवर व्हेन दे सेड, जब उन्होंने बोला और रोट डाउन सच नंबर्स, और ये सारे नंबर लिखे, दे डिडंट मेक यूज़ द नंबर्स दैट वी यूज़ टुडे, तो वो उस टाइम पर जो नंबर्स यूज़ करते थे और आज के हम जो नंबर यूज़ कर रहे हैं वो वैसे नहीं थे, पहले अलग तरह से नंबर्स यूज़ करते थे। The structure of the modern oral and written number that we use today has its origin thousands of years ago in India.
सो जो मॉडर्न ओरल और रिटन नंबर है जो हम यूज़ करते हैं, इसका ओरिजिन या स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? इंडिया से। कब? 1000 ऑफ ईयर्स अगो। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, जो पहले के आप टेक्स्ट देखेंगे इंडियन टेक्स्ट जो हैं, जैसे कि यजुर्वेद संहिता, मेंशन नेम ऑफ नंबर, वहाँ पे भी जो नंबर्स के नेम लिखे हैं बेस्ड ऑन पावर ऑफ 10, और किसकी पावर में? 10 की पावर में है। ऑलमोस्ट एज वी से देम ओरली टुडे, और बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम उन्हें बोलते हैं, लगभग सेम। फॉर एग्जाम्पल दे लिस्टेड नेम ऑफ द नंबर, अब उन्होंने नंबर्स के नाम लिखे। 1 को क्या लिखा? इक। 10 दश, दशा। 100 सत, सता, ठीक है। 1000 सहस्त्र, 10,000 अयुता, एक्सेट्रा। तो इस तरह से उन्होंने नंबर्स के नाम लिखे ऑल द वे अप टू 10 की पावर 12। तो 10 की पावर 12 एंड बियॉन्ड, इसके बाद भी उन्होंने नंबर्स के नाम लिखे। सो द वे वी राइट आवर नंबर्स टुडे, तो जैसे हम आजकल अपने नंबर्स लिखते हैं यूजिंग द डिजिट 0 through 9, ऑल्सो ओरिजिनेटेड, ये भी ओरिजिनेट है और डेवलप हुए हैं कहाँ? इंडिया में। कब? अराउंड 2000 ईयर्स अगो। द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ नंबर बीइंग रिटन यूजिंग 10 डिजिट, सो पहली बार जो है 10 डिजिट को लेकर जो नंबर लिखे गए थे, इंक्लूडिंग द डिजिट 0, जिसके अंदर जो है 0 भी था, विच वॉज देन नोटेड एज अ डॉट। उस टाइम पे जो है मतलब उसके बाद उसे कैसे नोटेड किया गया? एज अ डॉट माना गया। ओकर्स इन द बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट, 3rd सेंचुरी में जो आपको मिली थी, CE 0 इन बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट, ये जो दिखाई है। आर्यभट्टा 499 CE वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन, वो पहले मैथमेटिशियन थे टू फुली एक्सप्लेन, जिन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, एंड टू एलेबरेटिक साइंटिफिक कंप्यूटेशन विद द इंडियन सिस्टम ऑफ 10 सिम्बल्स। तो पूरा इंडियन सिस्टम में पूरा साइंटिफिक कंप्यूटेशन करने के बाद इंडियन सिस्टम में 10 सिम्बल्स वो लेकर आए। द इंडियन नंबर सिस्टम वॉज ट्रांसमिटेड टू द अरब वर्ल्ड बाय द अराउंड 800 CE, उसके बाद जो है अरब की तरफ गया वो 800 CE में। इट वॉज popularized in the Arab world by the great Persian mathematician Al-Khwarizmi, तो उन्होंने जो है इसको क्या किया? आगे और भी ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। पर्शियन मैथमेटिशियन थे ये। आफ्टर हुम द वर्ल्ड एल्गोरिथम, अब जो वर्ड है एल्गोरिथम वो इन्हीं के नाम पर है। थ्रू इज हिज बुक ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स एंड बाय द नोटेड फिलोसफर अल-खिंदी थ्रू हिज वर्क ऑन द यूज़ ऑफ हिंदू न्यूमरल्स। तो इन्होंने जो है यहाँ पर क्या है? ऑन द कैलकुलेशन है और ऑन द यूज़ ऑफ द हिंदू। तो ये दो पर्शियन मैथमेटिक्स से जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी और हिंदू जो न्यूमरल्स हैं उनके बारे में उन्होंने उस बुक में बात की है। फ्रॉम द अरब वर्ल्ड द हिंदू न्यूमरल्स वर ट्रांसमिटेड टू यूरोप, उसके बाद वो कहाँ गए? यूरोप में गए। एंड टू द पार्ट ऑफ अफ्रीका बाय अराउंड 1100 CE थ्रू अल-ख्वारिज़मी वर्क ऑन कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स वॉज ट्रांसलेटेड इनटू लेटिन, उसके बाद जो उनकी बुक थी उसको जो है क्या किया? लेटिन में ट्रांसलेट किया गया। इट वॉज इटालियन मैथमेटिशियन, और ये किसने किया था? इटालियन जो मैथमेटिशियन थे फिबोनाची, हु अराउंड द ईयर, और कब किया इन्होंने? 1200 रियली मेड द केस टू यूरोप टू अडेप्ट द इंडियन न्यूमरल्स, और इन्हीं की वजह से जो है 1200 ईयर्स के लगभग आसपास यूरोप में जो है इंडियन न्यूमरल्स को अडोप्ट कर लिया था, यानी कि उसका वो यूज़ करने लगे थे। हावेवर द रोमन न्यूमरल्स थे वर सो इनग्रेन्ड इन यूरोपियन थिंकिंग एंड written at the time that the Indian numeral did not gain widespread use of several more centuries. अब क्या हुआ था? ये मोस्टली कहाँ से इन लोगों के पास आया था? रोमन न्यूमरल जो है ज़्यादा इनग्रेन थे यूरोपियन थिंकिंग में, तो इंडियन जो न्यूमरल थे उनको ज़्यादा जो है लोग नहीं जान पाए थे बहुत सेंचुरी तक भी। बट इवेंचुअली ड्यूरिंग द यूरोपियन रीनेसेंस एंड बाय द 17th सेंचुरी नॉट अडोप्टिंग दैम बिकॉज बिकम इम्पॉसिबल, लेकिन 17th सेंचुरी तक ये हो गया था कि आपको इंडियन न्यूमरल्स को यूज़ करना ही पड़ेगा, वो इम्पॉसिबल हो गया था, और इट वुड इम्पैक्ट साइंटिफिक प्रोसेस और प्रोग्रेस, और हो सकता था कि अगर आप उनको यूज़ नहीं करेंगे, मतलब जो ज़ीरो डेसिमल वगैरह जो नंबर्स दिए थे वो बहुत ज़रूरी हो गए थे, साइंटिफिक प्रोग्रेस उनके बिना नहीं हो सकती थी। The ingenious method of expressing every possible number using a set of 10 symbols, तो एक इतना मतलब जीनियस मेथड है जिसमें कोई भी बड़े से बड़ा पॉसिबल नंबर है आप उसको सेट ऑफ 10 सिम्बल्स में लिख सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 सिम्बल्स है, इन सिम्बल्स का यूज़ करके आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हैं। ईच सिम्बल हैविंग अ प्लेस वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, और हर एक की अपनी प्लेस वैल्यू होगी और जो भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या फेस वैल्यू होती है वो होगी।
emerged in India. The idea seems so simple, आज ये आइडिया हमें बहुत सिंपल लग रहा है nowadays, that its significance and profound there is no longer appreciate, कि इसकी जो इम्पोर्टेंस आज के टाइम पे उतनी अप्रिशिएट नहीं की जाती है. Its simplicity lies in the way it फैसिलिटेटेड कैलकुलेशन, और इसकी सिंप्लिसिटी किस में लाई करती है कि किस तरह से ईजिली इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड प्लेस्ड अर्थमेटिक फॉरमोस्ट अमंग यूजफुल इन्वेंशन, और किस तरह से इसका यूज़ करते हैं यूजफुल इन्वेंशन करने में. सो दे आर यूज दैन स्प्रेड टू एवरी कंटिनेंट, अब धीरे धीरे हर जगह पे जो है इन्हीं 10 सिम्बल्स का यूज़ होने लगा. एंड नाउ यूज्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और आज तो दुनिया के हर एक कॉर्नर में इन्हीं का यूज़ होता है. बिकॉज यूरोपियन स्कॉलर्स लर्न द इंडियन न्यूमरल्स फ्रॉम द अरब वर्ल्ड, अब जो यूरोपियन थे उन्होंने कहाँ से सीखे इंडियन वाले, इंडियन के जो न्यूमरल हमारे जो सिंबल्स हैं अरब से, क्योंकि अरब इंडिया से लेकर इंडिया फिर यूरोप वालों ने उनसे सीखे. सो इन्होंने इन्हें क्या बोला, अरबिक न्यूमरल्स, कि अरेबिक न्यूमरल्स हैं टू रिफ्लेक्ट देयर यूरोपियन पर्सपेक्टिव, जिससे कि वो अपना यूरोपियन पर्सपेक्टिव दिखाते थे कि ये वाले अरेबिक हैं. ऑन द अदर हैंड एज नोटेड अबव, अरब स्कॉलर जैसे कि अल खावरिज़मी एंड अलकिंदी कोल्ड देम, और अब ये लोग जो अरब से इन नंबर्स को लेके गए थे वो इन्हें बोलते थे हिंदू न्यूमरल्स. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूरोपियन कोलोनाइजेशन द यूरोपियन टर्म, अब जो यूरोपियन टर्म थी जो यूज़ करते थे अरेबिक नंबर्स बिकेम वाइडली यूज, तो सब लोग जो है इसको ही यूज़ करने लगे, क्योंकि ये इसको यूज़ करते थे तो सब लोग ही इसको यूज़ करने लगे. हाउएवर इन रिसेंट ईयर दिस मिस्टेक इज़ बीइंग करेक्टेड, लेकिन अभी कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में बहुत सारी टेक्स्ट बुक में ये जो इनको अरेबिक नंबर्स का नाम दिया गया था इन्हें करेक्ट किया गया है. एंड डॉक्यूमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट में इंक्लूडिंग इन यूरोप्स. द मोस्ट कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजीज फॉर द नंबर्स वी यूज टूडे आर हिंदी न्यूमरल्स, तो जो सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ किया जाता है वो है हिंदू न्यूमरल्स, इंडियन न्यूमरल्स एंड द ट्रांजिशनल हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, तो ये 3 तरह की यूज़ की जाती हैं. इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द वर्ड हिंदू, अब यहाँ पर जो वर्ड आया है हिंदू है, डज नॉट रेफर टू अ रिलीजन, ये किसी रिलीजन को रेफर नहीं करता है, बट रादर अ ज्योग्राफी पीपल फ्रॉम होम डज दिस नंबर्स कम, बल्कि एक जगह को, ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करता है जहाँ से ये नंबर आए थे. द शेप ऑफ द डिजिट 0, 1 to 9 यूज टू राइट नंबर्स इन इंडियन नंबर सिस्टम, तो इंडियन नंबर सिस्टम में इनका यूज़ किया जाता है. टुडे इवोल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत इवोल्व हुए हैं, ऐसे दिखाया गया जैसे ब्राह्मी के बाद ये हुआ हिंदू, इस तरह से हुए, फिर ये हिंदू ग्वालियर, संस्कृत और देवनागरी में ऐसे हुए. देन इसके अलग अलग हुए, वेस्ट अरबिक और ईस्ट अरबिक, वो अलग अलग तरह से इनको लिखने लगे. 11th सेंचुरी में ये हो गया, देन 15th एंड 16th सेंचुरी में यहाँ तक आ गए. तो ये जो है इंडियन नंबर सिस्टम जो थे उनको किस तरह से आगे आगे ये इवोल्व होते रहे, बढ़ते रहे, सही होते रहे, जो आज हम यूज़ करते हैं उस तरह से. प्रायर टू द ग्लोबल अडोप्टेशन ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल यूज डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर, तो अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग ग्लोबली जो हैं अलग अलग नंबर्स यूज़ करते हैं. वी शैल टेक अ ग्लिम्स ऑफ सम ऑफ दैम, जैसे कि हमने कुछ देखे. वी विल नॉट बी लुकिंग एट डिफरेंट सिस्टम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, हम जो है डिफरेंट सिस्टम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, सिर्फ वो एक ग्लिम्स देखिए कि किस तरह से अलग अलग तरीके से वो इवोल्व होकर बढ़ते रहे. बट रादर एन ऑर्डर दैट शो अस द मेन स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेशन, बल्कि हमें एक आइडिया मिला कि कहाँ से शुरू हुए, मेन स्टेजेस क्या थी और लास्ट में हम इन नंबर्स तक कैसे पहुँचे. बट फर्स्ट लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ द फाउंडेशनल आइडियाज नीडेड टू काउंट एंड टू डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ गिवन कलेक्शन. लेकिन उससे पहले हमें एक्सप्लोर करना होगा कि जो फंडामेंटल फाउंडेशनल आइडिया है कि हमें चीज़ों को काउंट करना है या डिटरमाइन करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने एक कलेक्शन में, तो उन चीज़ों के लिए हमें जो है इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों. ये फाउंडेशनल आइडिया भी बहुत ज़रूरी था, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं. द मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग. इमेजिन डेट वी आर लिविंग इन अ स्टोन एज, अब इमेजिन करो कि हम स्टोन एज में हैं, से अराउंड 10,000 ईयर्स अगो. सपोज वी हैव अ हर्ड ऑफ काउज, कि हमारे पास जो है काउ का एक झुंड है, हर्ड है. हेयर आर सम नेचुरल क्वेश्चन दैट वी माइट आस्क अबाउट आवर हर्ड, तो क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. हाउ डू वी एंश्योर दैट ऑल काउज हैव रिटर्न सेफली आफ्टर ग्रेजिंग, कि सारी की सारी गायें जो हैं वो वापस आ गई है, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो काउंटिंग ज़रूरी है ना.
डू वी हैव फ्यूअर काउज देन अवर नेबर, क्या हमारी गायें जो है हमारे नेबर से ज़्यादा हैं या कम है, तो क्या करेंगे, इसके लिए काउंटिंग होनी चाहिए। इफ़ देयर आर फ्यूअर, अगर कम है तो कितनी कम है, हाउ मैनी मोर काउ वुड वी नीड सो डैट वी हैव द सेम नंबर ऑफ काउज, कि हमें कितनी काउ और चाहिए कि हमारी और नेबर की काउ सेम हो जाए, तो इसमें भी क्या चाहिए, काउंटिंग चाहिए। वी नीड टू टैकल दिस क्वेश्चन विदाउट द यूज़ ऑफ नंबर नेम। अब हमें जो है इनको क्वेश्चंस को करना है बिना नंबर नेम का यूज़ किए और रिटर्न नंबर का यूज़ किए, जो हमने हिंदू नंबर सिस्टम देखे। तो हम इसको कैसे करेंगे? सो फर्स्ट मेथड है, वी कुड टैकल द क्वेश्चन बाय यूजिंग पेबल। हम पेबल, स्टिक या कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं डैट इज़ अवेलेबल, जो आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल है। लेट अस चूज स्टिक फॉर एवरी काउ इन द हर्ड, जितनी भी काउ हैं हर एक के लिए हम क्या करेंगे, एक एक स्टिक रखेंगे। द फाइनल कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, उसके बाद जितनी भी टोटल आपकी स्टिक्स हो जाएंगी हमें नंबर बता देंगे कितनी गायें हैं। विच कैन बी यूज टू चेक इफ द काउज आर गोन मिसिंग, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी काउ जो है मिसिंग है या नहीं। सो दिस वे ऑफ एसोसिएटिंग ईच काउ विद द स्टिक, तो इस तरह से एक काउ को एक स्टिक के साथ एसोसिएट किया गया। सच दैट नो टू काउज आर एसोसिएटेड और मैप्ड टू द सेम स्टिक इज कॉल्ड अ 1-to-1 मैपिंग। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो, एक काउ के साथ एक ही स्टिक लगी है और उस स्टिक के पास दूसरी काउ नहीं है, तो एक स्टिक के साथ सिर्फ एक ही काउ रहेगी, दूसरी नहीं, तो इसे हम बोलते हैं 1-to-1 मैपिंग, कि एक स्टिक एक काउ। दिस मैपिंग कैन बी यूज्ड टू कम अप विद अ वे ऑफ रिप्रेजेंट नंबर्स, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वे ऑफ रिप्रेजेंट नंबर्स, जैसे कि इसमें है 1 के लिए 1 हो गया, 2 के लिए 2 स्टिक हो जाएंगी, 3 के लिए 3 स्टिक होगी, यानी कि हर एक नंबर के लिए एक एक स्टिक है। हाउ विल यू यूज स्टिक्स टू आंसर द अदर 2 क्वेश्चन, अब पहले का आंसर तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कैसे करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट की बजाय वी कुड यूज अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ साउंड और नेम, हम साउंड या नेम का जो है सीक्वेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड यूज द साउंड ऑफ लेटर ऑफ एनी लैंग्वेज वाइल काउंटिंग, वी कुड मेक अ 1-to-1 मैपिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट, इसके लिए भी हम 1-to-1 मैपिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की और लेटर्स की। डैट इज एसोसिएट ईच ऑब्जेक्ट टू बी काउंटेड विद अ लेटर, कि हर एक ऑब्जेक्ट को काउंट किया लेटर के साथ, जैसे 1 के लिए ए, 2 के लिए बी, 3 के लिए सी, 1-to-1 हो गया। फॉलोइंग द लेटर ऑर्डर, दिस मैपिंग कैन बी यूज टू कम अप विद अ वे ऑफ वर्बली रिप्रेजेंटेशन नंबर, तो वर्बली रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर का। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंटेशन इफ़ वी यूज़ इंग्लिश लेटर, अगर हम इंग्लिश लेटर यूज़ करते हैं तो ये फॉलोइंग नंबर हमारी रिप्रेजेंटेशन रहेगी, ठीक है। 4 का डी, 5 का ई और 26 किस में आएगा, जेड में। सो एन ओबियस लिमिटेशन है यहाँ पर, है ना, ऑफ यूजिंग ओनली द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की अगर यूज़ करेंगे तो हम सिर्फ 26 ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन था, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू रिप्रेजेंट इन दिस वे बाय यूजिंग द साउंड, कितने कर सकते हैं हम, 26 कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी लैंग्वेज में आपको बताना है, जैसे वर्णमाला हम अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में कितनी अक्षर हैं आपके, तो उनके अकॉर्डिंग आप कितने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो आपको बताना है। नाउ वी कुड यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ रिटर्न सिम्बल्स एज फॉलोज, तो हम ये वाले सिम्बल्स यूज़ कर सकते हैं जिन्हें आजकल हम रोमन नंबर्स बोलते हैं। 1 के लिए 1, 2, 3, 4 के लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Now, do you see a way of extending this method? तो इस मेथड को आगे एक्सटेंड करना है रिप्रेजेंटेशन बिगर नंबर, अगर ज़्यादा बड़े नंबर हो तो उनके लिए कैसे करेंगे। सो फ्रॉम द डिस्कशन अबव वी सी डेट फॉर काउंटिंग एंड फाइंडिंग द साइज ऑफ अ कलेक्शन वी नीड अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस चाहिए ऑब्जेक्ट का, या नेम चाहिए या रिटर्न सिंबल चाहिए, डेट हैज़ अ फिक्स्ड ऑर्डर, उनका एक फिक्स्ड ऑर्डर होना चाहिए। सो लेट अस कॉल दिस स्टैंडर्ड सीक्वेंस अ नंबर सिस्टम, तो इस स्टैंडर्ड सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, नंबर सिस्टम। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी काउंटेड इन मेकिंग 1-to-1 मैपिंग, या तो 1-to-1 मैपिंग कर सकते हैं जैसे काउ वाले में किया वैसे किया, बिटवीन दैम एंड द स्टैंडर्ड सीक्वेंस फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑर्डर, या दूसरा सीक्वेंस ऑर्डर जैसे हमने अल्फ़ाबेट्स के साथ किया था वो कर सकते हैं। सिंस देयर इज़ नो एंड टू नंबर्स, अब नंबर्स का तो कोई एंड है ही नहीं, सो द चैलेंज इज़ कम अप टू विद एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस, तो अब चैलेंज क्या आता है कि ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, अनएंडिंग सीक्वेंस हो गया, सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, डेट इज़ ईजी टू काउंट विद, तो हमें एक ऐसा बताना है कि जो ईजी भी हो काउंट, क्योंकि ये अगर ऐसे देखेंगे नॉन एंड वाले नंबर से तो काउंट करना ईजी नहीं होगा। सो यूजिंग स्टिक्स गिव एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम
However, it is not convenient to count larger collection. अब स्टिक से हम कर सकते हैं, कितने भी स्टिक लगा ले, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, कितनी कितनी स्टिक्स हमें रखनी पड़ेंगी. एज वी विल नीड एज मैनी स्टिक एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग काउंटेड, क्योंकि हमें उतनी स्टिक चाहिए जितनी जो है हमें काउंट करने हैं नंबर्स, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा उसमें, है ना. यूजिंग द साउंड ऑफ लेटर ऑफ अ लैंग्वेज, अगर हम लेटर लेस साउंड की जो हमने मेथड 2 में देखा, इज कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट है काउंटिंग प्रोसेस, बट इट इज़ नॉट एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड, लेकिन अनएंडिंग नहीं है. जैसे अगर आप इंग्लिश में देखते 26 जो आपके लेटर्स है, तो 26 के बाद तो वो एंड हो गया, तो हमें अनएंडिंग चाहिए. नाउ द स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम गिविंग इन मेथड 3, तो मेथड 3 में जो आपका दिया है वो एक्चुअली द सिस्टम यूज्ड इन यूरोप, वो सिस्टम है यूरोप में यूज़ किया जाता था बिफोर इट गोट रिप्लेस्ड बाय द हिंदू नंबर सिस्टम. हिंदू नंबर सिस्टम से रिप्लेस होने से पहले इसको यूज़ किया जाता था, इसे हम बोलते थे रोमन नंबर सिस्टम. इट वॉज वाइडली यूज इन यूरोप फॉर सेंचुरीज, और बहुत सेंचुरी तक इसे यूज़ किया गया है. एंड वॉज कन्वीनियंट, और बहुत सारे पर्पज़ के लिए बहुत कन्वीनियंट भी था. बट हैज़ द सिमिलर ड्रॉबैक, लेकिन सेम ड्रॉबैक इसकी भी इशू है, डेट वन कैन नॉट राइट आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर सिम्बल्स. अगर हमें बहुत बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा तो उसके लिए हमें नया सिंबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. जैसे 1 के लिए हो गया, ठीक है 1 हो गया. 2 है तो 2 हो गए. 3 के लिए 3 डॉट्स हो गए. 4 के लिए 1 और V लगा दिया. 5 हो गया तो V लगा दिया, ठीक है. अब 6, 7, 8 तक चलेगा. जैसे ही 10 आता है, 10 के लिए क्या करना पड़ता है, फिर से नया सिंबल लेकर आए, ठीक है. इस तरह से चलता. अब 20 के लिए हम देखेंगे तो 3 बार x आ गया, 2 टाइम्स x हो गया. 30 के लिए 3 टाइम्स x हो गया. 40 के लिए इस तरह से तो 4 टाइम x होगा, फिर 5 टाइम 6 टाइम, तो हर बार उसके लिए एक नया नंबर लेके आते हैं. जैसे 50 के लिए L हो गया या M हो गए. इस तरह से हर बार एक बड़े नंबर के लिए बड़ा सिंबल लेकर आना पड़ता है. वी विल लर्न मोर अबाउट दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर लेटर ऑन, तो इसके बारे में हम बाद में और देखेंगे. सो अब क्या हुआ, एज इलिस्ट्रेटेड बाय द 3 मेथड. अब 3 मेथड हम देखें. हिस्ट्री गिव्स अस एग्जाम्पल ऑफ नंबर सिस्टम फॉर्म्ड यूजुअली फिजिकल ऑर्डर, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट से ही हमने मोस्टली नंबर सिस्टम चेक किए, फॉर्म किए गए हैं, जैसे कि स्टिक, पेबल, बॉडी पार्ट्स एक्सेट्रा. नेम एंड रिटन सिम्बल्स. Some group of people had numbers represented both by physical objects as well as by the names. लेकिन कुछ जो हैं जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, कुछ ग्रुप थे जिन्होंने फिजिकल ऑब्जेक्ट से भी चीज़ों को, नंबर्स को रिप्रेजेंट किया और उनके नाम से भी. वाइल अदर लाइक द, जैसे चाइनीज़ हैं, हैड ऑल 3 फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उनकी तीनों फॉर्म थी. द सिंबल ओकरिंग इन द रिटन नंबर सिस्टम आर कोल्ड न्यूमरल्स. जो रिटर्न नंबर में दिखते थे उन्हें क्या बोला जाता था, न्यूमरल्स. फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 5 इस तरह के नंबर आर सम ऑफ द न्यूमरल ओकरिंग इन द हिंदू नंबर सिस्टम. एंड न्यूमरल्स रिप्रेजेंटिंग स्मॉलर नंबर्स, और जो छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनके हमेशा नाम होते हैं. एंड सो अ नंबर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ रिटर्न सिम्बल्स, सो जैसे कि कोई भी एक नंबर सिस्टम वो कंपोज्ड होता है रिटर्न सिम्बल्स में. ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, उसको हमेशा देखा जाता है विद द नंबर सिस्टम कंपोज टू नेम, तो हर एक नंबर्स आप लिखेंगे तो हमेशा उसका कोई ना कोई नाम होता है. एज इन द केस, जैसे कि केस में है विद द मॉडर्न डे हिंदू सिस्टम, जैसे कि हिंदू का जो नंबर सिस्टम है उसमें है, उसी तरह से हर एक में अपना नाम होता है. यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम डेट यूज स्टिक्स टू रिप्रेजेंट नंबर, जैसे कि मेथड 1 में था. तो विदाउट यूजिंग आइदर द नंबर नेम ऑफ द न्यूमरल ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम, गिव अ मेथड ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 नंबर्स और 2 कलेक्शन ऑफ स्टिक्स. सो मेथड 1 में क्या है, एडिंग वाला. कलेक्ट स्टिक रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्वांटिटी, देन द अनदर सेट जो है स्टिक का जो सेकंड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. कंबाइन कर देना ये दोनों को सिंगल ग्रुप में, तो टोटल नंबर ऑफ स्टिक है कंबाइंड ग्रुप वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम को. वेरीफाई करने के लिए आप रिकाउंट कर सकते हैं उन्हें. जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप में 4 हैं, सेकंड ग्रुप में 3 हैं, तो टोटल हमने एक साथ रखी तो कितनी हो गई, 7. मेथड 2 सब्ट्रैक्शन. स्टार्ट विद अ ग्रुप ऑफ स्टिक रिप्रेजेंटिंग द लार्जर कलेक्शन, जिसमें बड़ा है वो, और जितनी छोटे वाली थी या स्मॉल जो ग्रुप है उतनी ही आपको टेक अवे स्टिक कर देनी है स्मॉलर क्वांटिटी में. द रिमेनिंग स्टिक शो द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है. जैसे कि 7 and 3, तो आपको क्या करना है, इसमें से 3 निकाल देनी है, तो कितनी बची, 4. नाउ मेथड 3 मल्टीप्लिकेशन.
मेक सेवरल ग्रुप ऑफ स्टिक, तो अलग अलग ग्रुप बनाने हैं और सब में सेम नंबर होने चाहिए। काउंट ऑल द स्टिक अक्रॉस द ग्रुप टुगेदर, टोटल नंबर रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट। जैसे कि मल्टीप्लाई 3 ग्रुप ऑफ 3, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में 3 है, सेकंड ग्रुप में एंड थर्ड ग्रुप में, और तीनों को एक साथ रखा तो कितना हो गया 9। डिवीज़न में कैसे करेंगे, टेक द टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स, टोटल नंबर लिया, उनको इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर दिया। काउंट, और या फिर दूसरा वे क्या है, काउंट हाउ मैनी स्टिक आर इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितनी है। काउंट हाउ मैनी सच ग्रुप्स कैन बी मेड, और कितने ग्रुप्स आप बना सकते हैं, ठीक है, उतना उतना सब्ट्रैक्ट करते करते। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि टोटल आपके 6 हैं, इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया तो कितने हो गए 3। दूसरा हाउ मैनी ग्रुप्स हैं, 2 2 आपने जो है 2 2 की स्टिक बना दी। अब 2 2 के ग्रुप आप कितने बना सकते हैं, तो 3 बना सकते हैं, तो 3 ग्रुप्स हो गया। वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2 इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग विद मोर देन 1 लेटर, ठीक है, मोर देन 1 लेटर। जैसे हमें यूज़ करना है 27, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 बार ए का यूज़ कर सकते हैं। हाउ कैन यू एक्सटेंड दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स। सो जैसे कि आपके उसमें होता है, अगर एक्सेल शीट देखी होंगी तो उसमें हमेशा इसी तरह होता है, पहले ए बी ए सी ए डी, इस तरह से आगे चलते रहते हैं। अब ए टू जेड तो 1 to 26 के लिए, आगे के लिए हम क्या करेंगे, ए 27, ए बी 28, ए सी 29, तो इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। ये आपके नंबर्स आप इस तरह से इनको डिनोट कर सकते हैं, 30 तक, 50, 60, फिर बी वाला शुरू हो जाएगा, बी ए बी 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 सी, और आगे आप जो हैं 700, 800, 1000 कितना भी जा सकते हैं, जस्ट आपको ये नंबर साथ में बढ़ाते रहना है। नाउ सम अर्ली नंबर सिस्टम, कुछ नंबर सिस्टम है जो पहले भी थे। यूज़ ऑफ बॉडी पार्ट्स, तो किसका यूज़ होता है, बॉडी पार्ट्स का। मैनी ग्रुप ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव यूज देयर हैंड्स एंड बॉडी पार्ट ऑफ काउंटिंग, तो बहुत सारे लोग थे दुनिया में जो अपने हैंड्स और बॉडी पार्ट का यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए। हेयर इज़ हाउ a group of people in Papua New Guinea used and still use their body parts as a standard sequence or number system, तो यहाँ पर लोग देखो किस तरह से इनका यूज़ करते थे, ठीक है। यहाँ से शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, then nose 15 16 15 16, यहाँ पर 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, सो इस तरह से वो काउंट कर लिए हैं। Tally marks on bones and other surfaces. So one of the oldest method of number representation is by making notches. Mark cut जो हैं करते थे, जो भी मार्क लगे होते थे उनको कट कर दें on a surface such as जैसे कि बोन पर या वोल पर या केव पर, कहीं पर भी, ठीक है। These marks are called टैली मार्क्स, तो आजकल भी हम करते हैं ना टैली मार्क्स, तो ये वहीं से आया। तो उनके पास कुछ नहीं था तो वो क्या करते, जितनी चीज़ें होती उतनी मार्क लगाए, और फिर जितनी चीज़ें उनके पास ख़त्म हो गई या यूज़ हो गई तो उनको वो कट करते रहे, तो वो हो गया टैली मार्क। इन दिस मेथड अ मार्क इज़ मेड फॉर ईच ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक मार्क बनाया जाता है, डेट इज़ बीइंग काउंटेड, जिसको काउंट करना है। सो द फाइनल कलेक्शन ऑफ मार्क रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और जितने आपके पास टोटल मिले, मतलब टोटल आपने जितने मार्क लगाए उतनी ही चीज़ें आपके पास हैं। दिस मेथड इज़ वेरी सिमिलर टू द मेथड ऑफ यूजिंग स्टिक ऑन काउंट, जो हमने मेथड 1 में देखा ना कि स्टिक लगा दी थी साथ में हर एक काउ के साथ, तो बिल्कुल उसी तरह से है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट अ मार्क इज़ मेड इंस्टेड ऑफ एडिंग अ स्टिक। यहाँ पर क्या थे, वो सिर्फ मार्क लगा रहे थे, कोई स्टिक नहीं लगा रहे थे, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। Archaeologists have discovered bone dating back more than 20,000 years that seem to have tally marks. तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जो है जिनको बोन्स मिली हैं जिन पे इस तरह से मार्क बने हुए हैं। द ओल्डेस्ट नोन सच बोन विद मार्किंग that are thought to represent numbers are the Singhango bone and the लिबोम्बो बोन। तो ये जो है सबसे पुरानी अभी तक की मार्किंग बोन मिली है, यानी कि जो मर जाते थे जानवर वगैरह, इंसान वगैरह, तो उनकी बोन्स का वो यूज़ करते थे टैली मार्क के लिए, ताकि उसको अपने साथ लेके आ सके। अब जैसे दीवार पे अगर टैली मार्क बना दिए तो वो दीवार को आप साथ नहीं लेके आ सकते, केव पे बनाए तो उसको नहीं ले सकते, लेकिन बोन होगी ऐसी चीज़ होगी, बोन क्या जल्दी से टूटेगी भी नहीं, तो ईजी उनके लिए कैरी करना भी हो जाता था। इसीलिए द इशानगो बोन डेटिंग बैक 20,000 to 35,000 ईयर्स, तो इतनी पुरानी है वो, was discovered in the Democratic Republic of Congo, तो यहाँ ये मिली थी। It features notches arranged in column, तो कॉलम में है, पॉसिबली इंडिकेट कर रहे हैं कैलेंडरिकल, जो कैलेंडर का सिस्टम था वो। द लिम्बोबो बोन डिस्कवर्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में वो बनी है, मिली थी, इज़ एन इवन ओल्डर
टेली स्टिक विद 29 नोचेस। तो ये वाली है, इसमें जो 29 नोचेस हैं, एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 45,000 ईयर्स ओल्ड। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैथमेटिकल आर्टिफैक्ट्स। तो सबसे पुराने आर्टिफैक्ट्स इसे माना जाता है। एंड may have served as a telestic or a lunar calendar, और lunar calendar या telestic की तरह भी इसका काम किया गया होगा या यूज़ किया होगा। Now number name obtained by counting in twos. A group of indigenous people in Australia called the Gomulgal had the following words of their numbers. तो इनके अलग अलग नेम है, उरापोन, उकासर, उकासर उरापोन, उकासर उकासर एंड उकासर उकासर उरापोन। तो इनके लिए अलग अलग इनके नाम हैं। सो कैन यू सी हाउ देयर नंबर नेम आर फॉर्म कि किस तरह से उनके नंबर बने। सो द नंबर नेम ऑफ 3, जो 3 का नंबर है वो क्या है, फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर बना है, ठीक है। जो नंबर 4 है वो किससे बना है, इज़ द नंबर ऑफ कंपोज ऑफ 2 ऑकरेंस ऑफ द नंबर 2। नंबर 2 को जब 2 बार लिखा यानी कि 2 + 2 क्या बन गया, 4, ठीक है। कैन यू सी हाउ द नंबर नेम अदर आर फॉर्म, तो क्या दूसरे देख सकते हो और किस तरह से बन सकते हैं। सो द नंबर आर काउंटेड इन टूज, 2 में काउंट किया गया है यूजिंग द नंबर नेम फॉर्म। जैसे 3 है 2 + 1 से हो गया, 4 है 2 + 2 से हो गया, 5 किससे बना है 2 + 2 + 1, तो 2 का 2 बार लिखा है और फिर 1 लिखा है, 6 2 + 2 + 2। तो इस तरह से ये नंबर्स बने हैं। गुमुलगल कोल्ड एनी नंबर ग्रेटर देन 6 रास, और कोई भी नंबर अगर 6 से बड़ा है तो उसे क्या बोलते थे, रास। There is a very interesting and puzzling historical phenomena associated with this number system. तो एक बहुत ही puzzling और interesting story है इस numbers को लेकर जो इन्होंने यूज़ किए। Look at the following number system of a group of indigenous people in South America and the Bushmen of South Africa. तो अब ये इनका दूसरे वाला भी है यहाँ पर, और ये गुलमुल का हो गया और बायकेरी। तो अलग अलग बिल्कुल मतलब आपको सेम ही टाइप के दिखेंगे। ये 1 और 2 था, 3 के लिए क्या किया, इन दोनों को यूज़ कर दिया। सेम 1 और 2 था, इनके लिए 3 में ये वाला यूज़ हो गया। तो इस तरह से इनके नंबर यहाँ पर चल रहे हैं। डिस्पाइट बींग सो फार अपार्ट जियोग्राफिकली, अब ये जियोग्राफिकली बहुत दूर है, एंड विद नो ट्रेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम, और कोई ऐसी मतलब चीज़ें नहीं मिली या कोई ऐसा ट्रेस या सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि उनके बीच में कुछ कॉन्टैक्ट भी था। These 3 group have developed equivalent number system, इनका बिल्कुल सेम नंबर सिस्टम था। Historians have wondered how this happened, अब हिस्टोरियन सोच रहे कि हुआ कैसे। One theory is that these 3 group of people may have had common ancestor, अब कुछ लोग जो हैं बिलीव करते हैं कि इनका ancestor जो है, इनके पूर्वज जो है वो सेम रहे होंगे। Who used this number system, जिन्होंने इसको यूज़ किया होगा। In course of time देयर डिसेंडेंट माइग्रेट टू दीज प्लेसेस, और हो सकता है कि उनके डिसेंडेंट जो है वहाँ पे चले गए हों, इस वजह से ये हो गया। इवन दो द नंबर सिस्टम ऑफ गुमुलगल हैड नंबर नेम फॉर नंबर्स ओनली टिल 6, अब जो गुमुलगल था उसमें क्या है, सिर्फ 6 तक नंबर है, 6 से बड़ा जो नंबर उसको रास बोल रहे थे। वी कैन सी द एमरजेंस ऑफ एन आइडिया हेयर, तो यहाँ भी हमें एक आइडिया दिख रहा है। काउंटिंग इन 2 इज़ मोर एफिशिएंट फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर देन, अब 2 में जब हम काउंटिंग करते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता है और मोर एफिशिएंट हो जाता है रिप्रेजेंट करना भी। फॉर एग्जांपल अ टेली सिस्टम, जैसे कि टेली सिस्टम में है। अ जर्नल फॉर्म विच दिस आइडिया हैज़ टेकन इन डिफरेंट नंबर सिस्टम इज एज फॉलोज, तो जर्नल फॉर्म में ये आइडिया जो है डिफरेंट नंबर सिस्टम में यूज़ किया गया है। काउंट इन ग्रुप ऑफ अ सर्टेन नंबर, जैसे कि ग्रुप में काउंट करना किसी भी चीज़ को, जैसे कि 2 के ग्रुप में। एंड यूज़ द वर्ड, और वर्ड को यूज़ करना सिंबल एसोसिएटेड विद दिस ग्रुप, और उस ग्रुप को या ग्रुप साइज़ के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, बड़े नंबर के लिए एक सिंबल बनाना। Some of the commonly used group sizes in different number system have been 2, 5, 10 और 20। तो मोस्टली जो है कॉमनली जो ग्रुप साइज बनाया जाता था वो या तो 2 के ग्रुप में होता है, या 5 के, 10 के, 20 के, इस तरह से होता था। यू कैन फाइंड द आइडिया ऑफ काउंटिंग बाय 5 इन रोमन सिस्टम, जो हमने रोमन सिस्टम में टेबल देखा उसमें भी तो यही है ना, 1 के लिए नंबर दिया है, 5 के लिए नेक्स्ट नंबर दिया है, 10 के लिए नेक्स्ट नंबर दिया है ना, तो 5 में जो है आपको रोमन सिस्टम में भी मिलेगा। सो दिस आइडिया ऑफ काउंटिंग in a certain group sizing and using it to represent number is an important idea in the history of evaluation of number system। सो ये आइडिया जो था कि ग्रुप में ही चीज़ों को डिवाइड करें तो वो ईजिली आप जो है उसको
काउंट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट आइडिया था हिस्ट्री में जो नंबर सिस्टम को इवोल्व करके लेके आए, मतलब एक कारण भी आप बोल सकते हैं बना। वन ऑफ द फिनोमेना डैट could have led people to this idea may be the human limit of immediately knowing the size of a collection at a glance। और दूसरा इसका ये भी हो सकता है कि किसी भी चीज़ को देखकर आप इजीली बता सकते हैं कि ये इतने हैं, ठीक है, एक ग्रुप आपके दिमाग में इजीली बन जाता है। लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्विकली काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे इनको काउंट किया 2, ठीक है, 1, ये तो बहुत सारे बंच हो गए, 4, 5। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है, सो अप टू व्हाट ग्रुप साइज कुड यू इमीडिएटली सी द नंबर। तो कौन से ग्रुप साइज तक आपने इजीली देख लिया, तो 5 तक हम इजीली काउंट कर पाए, ठीक है। इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा और काउंट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट विदाउट काउंटिंग, बिना काउंट किए, तो 5 तक हमने इजीली किया। मोस्ट ह्यूमन फाइंड इट डिफिकल्ट टू काउंट ग्रुप ऑफ हैविंग 5 और मोर ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल ग्लांस। तो ज़्यादातर क्या होता है, 5 या 5 से ज़्यादा अगर ग्रुप होते हैं तो उसको ह्यूमन ईजिली काउंट नहीं कर पाता है। This limit of perception could have promoted people using tally marks to replace every group of say 5 marks with a new symbol। तो इसीलिए पहले भी क्या हुआ कि टैली मार्क्स में या बाकी जगह में भी जो 5 का ग्रुप बना उसके लिए एक सिंबल दे दिया कि 5 वाला हम इजिली काउंट कर पाते हैं, जैसे कि हमने टेबल 1 में भी देखा। What could be the difficulty with using a number system that counts only in groups। तो क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है सिर्फ ग्रुप में काउंट करना ऑफ अ पर्टिकुलर साइज, सिंगल पर्टिकुलर साइज। एंड हाउ कुड यू रिप्रेजेंट अ नंबर, और आप किसी भी नंबर को, जैसे ये है 1 3 4 5, इन अ सिस्टम डेट काउंट ओनली बाय 5। तो क्या आप जो है किसी भी नंबर को इसमें काउंट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ 5 में ही। सो द डिफ़िकल्टी विद यूजिंग अ नंबर सिस्टम डेट काउंट ओनली इन ग्रुप क्या क्या हो सकती है। नंबर्स डेट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 5, तो उसको डायरेक्टली जो है रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। नीड अ वे टू हैंडल द रिमाइंडर, और रिमाइंडर को भी हैंडल करना पड़ेगा आफ्टर जब उसको ग्रुप किया जाएगा 5 में। रिप्रेजेंटिंग लार्ज नंबर जो है नीड अ लार्ज नंबर ऑफ सिंबल, तो उसके लिए सिंबल भी बड़ा चाहिए और स्टेप्स चाहिएंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और इनएफिशिएंट है। ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्पेशली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है विद फिक्स साइज ग्रुपिंग। अब जैसे यहाँ पर ये वाला आपका दिया है क्वेश्चन, तो इसको डिवाइड करना तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ये, यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 आएगा। सो यहाँ पर 5 × 269 जो है, मतलब आपका आंसर 269 आ जाएगा। तो यानी कि ये पूरा ग्रुप बन रहा है उसका। इवन दो काउंटिंग इन ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर साइज एंड यूजिंग इट फॉर नंबर रिप्रेजेंटेशन, तो पर्टिकुलर साइज को ग्रुप में काउंट करना एंड देन उनका नंबर रिप्रेजेंट करना इज़ मोर एफिशिएंट, ज़्यादा एफिशिएंट है देन टैली मार्क्स या टैली सिस्टम से। दिस मेथड कैन स्टिल बिकम कम्बरसम फॉर लार्ज नंबर, लेकिन बड़ी नंबर्स के लिए ये जो है थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। द नेक्स्ट सिस्टम शोज अ रिफाइनमेंट ऑफ दिस आइडिया। अब नेक्स्ट सिस्टम में जो है इसका रिफाइनमेंट हमें देखने को मिलेगा, जो कि है द रोमन न्यूमरल्स। सो वी हैव ऑलरेडी सीन द रोमन नंबर्स सिस्टम टिल 2020 तक हमने वहाँ पर देख लिए। वी हैव सीन दैट इट यूजेज 1 for 1 and V for 5 and X for 10। So to get the Roman numerals for any number till 39, अब 39 तक हमें जब भी करना है तो it is first grouped into as many 10 as possible। तो जितने भी 10 बन सकते उतने हमने बना लिए। द रिमेनिंग इज ग्रुप्ड इनटू द 5, बाद में वालों को हमने क्या करना है, ग्रुप बनाना है 5 का एज पॉसिबल। एंड फाइनली द रिमेनिंग 1। अब जैसे कि यहाँ देखो 27 को करना है, सो पहले 10 के कितने ग्रुप बनेंगे, सो 10 + 10 20, फिर 5 के कितने बन रहे हैं, एक 5 का बनेगा 25 एंड 26 एंड 27। तो इस तरह से ये बनेगा। अब 10 के लिए x है, 5 के लिए v है और 1 के लिए i हो जाएगा। नाउ इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 50, अब 50 को ऐसे रिप्रेजेंट करने की बजाय एक नया सिंबल इसे दिया गया, डेट इज l। फॉलोइंग द वे द नंबर 4 इज रिप्रेजेंट एज 1 less than 5। अब जो हमारा 4 होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से 1 लेस, कि ये 5 है तो 4 के लिए क्या होता है, लेस देन 1। डेट इज एज दिस। सो 40 इज रिप्रेजेंटेड 10 less than 50। तो अब 50 है हमारा L, तो 40 हमें रिप्रेजेंट करना है तो 10 माइनस करना पड़ेगा, तो x को हम उसके लेफ्ट साइड में लगा देंगे, तो ये हो गया 40। However,
पीपल यूजिंग दिस सिस्टम वर नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट विद दिस प्रैक्टिस, लेकिन लोग हमेशा इसके लिए कंसिस्टेंट नहीं रहे। सम टाइम जो है 40 को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया गया है। द रोमन नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस न्यूअर सिम्बल्स, तो हमेशा जो है जो भी सर्टेन बिगर नंबर्स आते हैं उनके लिए नया सिंबल वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेट अस रिकॉल ऑल दीज नंबर्स दैट हैव अ बेसिक सिंबल एज अ लैंडमार्क सिम्बल्स। सो हेयर आर सम ऑफ द लैंडमार्क नंबर्स, तो ये जो है लैंडमार्क नंबर्स दिए हैं। तो जैसे ही स्पेशली जो है एक नंबर नया नंबर वहाँ पर फॉर्म किया जाता है या नया सिंबल दिया जाता है बड़े नंबर के लिए, तो उसे हम बोलते हैं लैंडमार्क नंबर्स। तो ये हैं लैंडमार्क नंबर्स। नाउ दीज सिम्बल्स आर यूज टू डिनोट अदर नंबर्स एज वेल, अब आप इनसे दूसरे नंबर भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द नंबर दिस 2367। सो हम क्या करना है, लैंडमार्क में से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1000 से, जितने 1000 आ सकते हैं, उसके बाद कितने 100 आ सकते हैं, उसके बाद कितने 50 आ सकते हैं, फिर 10 कितने 5 और लास्ट में सबसे 1। तो ये बनेगा इस तरह से। फिगर इट आउट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन सिस्टम। सो फर्स्ट 1222 है, सो 1000 1 टाइम आया, देन 100 2 टाइम्स है, 10 2 टाइम्स है और 1 1, तो ये आंसर बन गया। नाउ 2999, सो 2000 एज इट इज़ हो गया। 900 के लिए क्या करना है आपको, 1000 माइनस 100, ठीक है, और जो आपकी वो नंबर्स होता है m में से आपको c माइनस करना है। देन 90 है, 90 में भी वही होगा, 100 माइनस 10 करना है, और 9 में भी 10 माइनस 1 करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ये 302 है, सो 3 टाइम 100 और 2 टाइम्स 1। 715, सो 500 का एक हो गया जो कि d है। देन c 100 के लिए 10 और 5। वी सी हाउ वास्टली एफिशिएंट दिस सिस्टम इज़, तो किस तरह से एफिशिएंट था ये सिस्टम, हम इजीली कर पा रहे थे कंपेयर टू सम ऑफ द प्रीवियस नंबर सिस्टम डेट वी हैव सीन। और जो नंबर हमने पहले देखे कि एक एक स्टिक लगाते रहो या टेली मार्क लगाओ, तो उससे ज़्यादा मुश्किल, मतलब उससे ज़्यादा आसानी है, तो वो ज़्यादा मुश्किल थे इसके कंपेरिजन में। This system seems to have evolved out of ancient Greek number system in around the 8th century BC in Rome and evolved over time। तो ये लग रहा है कि ग्रीक जो नंबर सिस्टम था उसमें से ही 8th सेंचुरी BC में रोम में जो चलता था उसी से बन के ये आगे आया है या उसी का ही एक पार्ट है। इट स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप विद द एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर। तो जैसे ही रोमन एम्पायर जो है एक्सपेंड हो रहा था, उसी तरह से ये नंबर सिस्टम भी जो है पूरी दुनिया में फैल गया, ये यूरोप में हुआ। द एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम इज़ ड्यू टू द ग्रुपिंग ऑफ अ गिवन नंबर, नॉट जस्ट वन ग्रुप साइज। तो इसकी जो एफिशिएंसी थी इसकी नंबर सिस्टम की, वो क्या थी, जो इसका ग्रुप किया गया था नंबर्स को, वो ना कि कोई एक बड़े साइज़ का ग्रुप, बट अ सीक्वेंस ऑफ ग्रुप साइज। यहाँ पर ग्रुप के साइजेस का सीक्वेंस था, डेट वी कोल्ड लैंडमार्क नंबर्स, एंड देन यूजिंग दिस, उसके बाद जो लैंडमार्क नंबर्स थे उनको यूज़ करना रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी गिवन नंबर। दिस आइडिया इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम। और ये भी एक जो है नया ब्रेक थ्रू बन गया था उस टाइम पे नंबर सिस्टम की इवोल्यूशन में। Despite the relative efficiency of the Roman system, it doesn't lend itself an easy performance of arithmetic operation। अब ये easy तो था, efficient भी था, लेकिन इतना easy नहीं था कि arithmetic operation easily कर पाएँ। Particularly multiplication and division, उसमें ज़्यादा दिक्कत थी। So try adding the following numbers without converting them to Hindu numerals। So Hindu numbers में इनको convert किए बिना इनको add करना है। सो लेट अस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ दिस। अब इनका टोटल फाइंड आउट करो, देन उनका ग्रुप बनाओ। अपेरेंटली इट लुक लाइक अ लार्जेस्ट लैंडमार्क नंबर इज सी, सबसे बड़ा नंबर क्या है सी, बट नोट दैट सी 5 C's हंड्रेड्स मेक अ डी, तो वो क्या बना देंगे, एक डी बना देंगे, ठीक है। तो 5C से एक डी बन गया आपका, उसके बाद एक सी बचा है तो वो सी यहाँ हो गया। ये क्या थे आपके 1 2 3 4 40 बना, तो उसको एक्सेल लिखना है। ये 4 5 हो गए तो 5, तो ऐड हो गया ये। नाउ डू इट योर सेल्फ। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करके देखना है, ये हमें खुद से करना था। तो सेम हम ग्रुप बना लेंगे 2, एल का मतलब है 50, तो 50 50 कितना हो गया 100, 100 के लिए हमें यूज़ किया सी, ठीक है। उसके बाद ये क्या बचे हैं 1 2 3 4 5, 50 बचा है, 50 के लिए हमारा क्या होता है एल, तो L बन गया। ये देखो 5 V और V है, 5 होता है, 5 और 5 10, 10 के लिए X हो गया। ये 5 था तो एज इट इज़, अब जो बचे हैं वो लिख दिया। नाउ हाउ विल यू मल्टीप्लाई दोज 2 नंबर्स गिवन इन रोमन न्यूमरल्स। अगर रोमन में दिया है तो बिना इनको हिंदू न्यूमरल्स में चेंज किए, कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग 2 numbers in Roman विदाउट कन्वर्टिंग दैम
into Hindu Arabic numerals can be done using methods such as repeated addition में आप उनको कर सकते हैं. v इंटू 5 दिया है तो यानी सॉरी v इंटू l है तो यानी कि l जो है आपका 5 टाइम्स है तो l प्लस l 5 टाइम्स लिखा और वो क्या होता है 50 होता है आपका. सो 50 प्लस 50 50 50 50 कितना हो जाएगा 250. तो क्या आ गया CCl. सेम यहाँ पर l इंटू डी दिया है तो d को आपको कितने टाइम्स लिखना है 50 टाइम्स. ठीक है तो वो हो गया. लंबा प्रोसेस हो जाएगा लेकिन कर सकते हैं आप. v इंटू डी दिया यानी कि d को 5 टाइम्स लिखना है. अब d का मतलब है 500 तो 500 को 5 टाइम्स लिखेंगे तो ये बनेगा. सेम 7 इंटू 9 दिया है तो 7 को 9 टाइम्स लिखना है. ठीक है तो वो आपने लिख दिया. तो इस तरह से आप इनको ईजिली कर सकते हैं. पीपल यूजिंग द रोमन सिस्टम मेड यूज अ कैलकुलेटिंग टूल कॉल्ड द एबेकस. तो इन्होंने क्या किया एक एबेकस होता है उसका यूज़ किया इनकी कैलकुलेशन के लिए टू परफॉर्म देयर अर्थमेटिक ऑपरेशन. वी विल सी डैट व्हाट इट इज़ इन द लेटर सेक्शन. तो ये सब हम देखेंगे उसके बाकी के बाद में जब आएगा तब. हावेवर ओनली स्पेशली ट्रेन पीपल जो है वो ही उसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर पाते थे. वाइल गोइंग थ्रू द नंबर सिस्टम डिस्कस्ड अब हमने बहुत सारे नंबर सिस्टम देख लिए. It should not be understood that historically one system developed as an improvement over the previous system. तो इससे एक चीज़ तो समझ आ गई थी. ये तो है कि सिर्फ एक ही सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, सब अपने साथ जो है डेवलप हो रहे थे, धीरे धीरे अपने अंदर चेंज लेकर आ रहे थे जैसे भी चाहिए था. दिस पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड. तो हमें ये जो है चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है व्हेन स्टडिंग द अपकमिंग नंबर सिस्टम 2. जो हम आगे के नंबर सिस्टम देखेंगे वो भी द एक्चुअल स्टोरी ऑफ हाउ ईच ऑफ द नंबर सिस्टम डेवलप्ड. एक्चुअल स्टोरी क्या है कि किस तरह से हर एक नंबर सिस्टम डेवलप हुआ इन मच मोर कॉम्प्लेक्स. कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया एंड मैनी टाइम्स नॉट क्लियरली नोन्स. और कई बार तो पता भी नहीं था. एंड सो वी विल ट्राई टू ट्रेस दिस इन द चैप्टर. सो इसीलिए अभी तक हमें क्लियरली पता नहीं चला कि हम अपने जो नंबर्स हैं उन तक कैसे पहुँचे जो हम आजकल जो यूज़ करते हैं उनमें. तो उसके लिए हम जो है अभी इस चैप्टर में और भी आगे पढ़ेंगे. उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कर लेते हैं. नाउ अ ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन पैसिफिक आइलैंड यूज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर नेम टू काउंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट. तो हर एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए वो अलग नाम से काउंटिंग करते हैं. तो वो ऐसा क्यों करते हैं? सो अब क्यों कर सकते हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि कोकोनट और फिश है तो उनके लिए डिफरेंट स्पेशल सोशल कल्चर और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी. सो यूजिंग डिफरेंट नंबर्स नेम हेल्प एम्फोसाइज. तो वो कॉन्टेक्स्ट को एम्फोसाइज करते हैं और वैल्यू करते हैं व्हाट इज़ बीइंग काउंटेड. दिस काउंटिंग सिस्टम आर ओफन पास्ड ओरली होते हैं. यूजुअली यूजिंग ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काउंटिंग सीक्वेंस हेल्प पीपल रिमेंबर क्वांटिटीज ईजिली. तो वो ईजिली क्या पता अपनी क्वांटिटी काउंट करने के लिए उन्होंने अलग अलग नंबर्स दिया हो. नॉट ऑल कल्चर डेवलप्ड अ जर्नल पर्पज एब्स्ट्रैक्ट नंबर सिस्टम लाइक हिंदू अरबिक न्यूमरल्स. इंस्टेड दे बिल्ड स्पेसिफिक सिस्टम. तो उन्होंने अपना अलग सिस्टम बनाया जैसे कि नंबर नेम ताकि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ईजिली काउंट कर पाएँ. Now consider the extension of Gumalgal number system beyond 6 in the same way जो कि अभी हमने 2 में किया. Come up with some ways of performing the different arithmetic operation for numbers. तो इसमें जो भी आएंगे उनके लिए आपको ये नंबर्स यूज़ करने हैं और विदाउट द और हिंदू न्यूमरल्स को यूज़ नहीं करना है. तो इनको आपको करना है. सो फर्स्ट था. अब देखो इसका मतलब है 2 उकासर यानी कि 2. ये है 1 2 2 2 1. टोटल कितना हो गया 2 4 6 8 एंड 1 9 हो गया और ये 7. तो टोटल ऐड किया कितना हो गया 16. सेम 2 4 6 8 एंड 1 9 हो गया. अब माइनस का साइन है तो माइनस हो गया 2 2 2. तो कितना हो गया 3. अब ये भी कर सकते हैं. यहाँ से ये कट हो जाएंगे आपस में है ना. अगर माइनस है तो कट हो गए. क्या बच गए 2 + 1 3. सेम यहाँ भी. यहाँ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ. तो सो 2 + 2 + 2 9 × 4 36 हो गया. नेक्स्ट है डिवाइड हो रहा है. तो डिवाइड में भी वही है आपके डिवाइड करना सॉरी. सो ये हो गया आपका 4 और ये आपका हो गया 16. 16 डिवाइडेड बाय 4 आंसर होगा 4. आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक इज एफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू द रोमन नंबर सिस्टम. सो द हिंदू नंबर सिस्टम इज़ मच मोर एफिशिएंट. बहुत एफिशिएंट है रोमन नंबर सिस्टम से बिकॉज लार्ज नंबर जो है कॉम्पैक्टली लिखे जा सकते हैं अनलाइक रोमन न्यूमरल्स विच बिकेम लॉन्ग एंड क्लमजी. इट यूजेज प्लेस वैल्यू यूज़ होती है डिजिट पोजीशन पे जैसे कि यूनिट टेंस और 100 जो कि इसकी वैल्यू को अफेक्ट करता है. रोमन न्यूमरल्स इसमें ऐसा नहीं है. इट इंक्लूड्स 0. इसमें 0 है बोथ एज अ नंबर एंड अ प्लेस होल्डर. रोमन न्यूमरल्स हैव नो सिंबल फॉर 0. उसमें 0 है ही नहीं.
इफ़ वी यूज़, मतलब 0 है लेकिन 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है। इट यूजेस 10 डिजिट, 10 डिजिट इसमें यूज़ होती है 0 से 9 तक कोई भी नंबर को लिखने के लिए, जबकि रोमन में ज़्यादा सिंबल्स की ज़रूरत है। अर्थमेटिक ऑपरेशन ईजिली हम कर सकते हैं स्टैंडर्ड रूल के साथ हिंदू अरेबिक नंबर्स में। रोमन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स हैं और उनके लिए जो है मोस्टली कन्वर्जन की ज़रूरत होती है, पहले कन्वर्ट करना होता है फिर वो होंगे। यूजिंग द आइडियाज़ डिस्कस इन दिस सेक्शन, तो इसमें हमने बहुत सारे आइडियाज़ देखे। आपको अपना रिफाइनिंग नंबर सिस्टम बनाना है दैट यू माइट हैव मेड अर्लियर। तो क्या क्या हो सकती है, सिंबल्स ऐड कर सकते हैं हायर वैल्यू के लिए ताकि रिपीटेशन ना हो। प्लेस वैल्यू जो है लिख सकते हैं जैसे कि हिंदू न्यूमरल्स में होती हैं। क्लियर रूल्स हो सकते हैं ऑपरेशन के लिए कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। शॉर्टकट क्रिएट किए जा सकते हैं या ग्रुपिंग पैटर्न जो है इसमें बताए जा सकें ताकि जो काउंटिंग है वो जल्दी हो सके और अर्थमेटिक ऑपरेशन भी ईजिली इसमें कैरी किए जा सके। और आज हम करेंगे इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।